हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज का जो इंजीनियर ड्राइंग का आपको हम जो सीरीज लेकर आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है इस पेपर की, तो सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। प्रत्येक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग 10 मिनट का वीडियो अगर स्किप करके देख लेते हो तो आप लोग अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत लॉस कर सकते हो। तो इसलिए 10 मिनट निकाल करके अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और तभी इस लेक्चर को देखिएगा। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइएगा। इसको हम शुरू करते हैं जल्द से। आप लोगों को ये बताएंगे इसमें कैसे आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते आवश्यक हैं, प्रत्येक सेट में पूछे ही जाते हैं प्रत्येक साल में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इसी वीडियो को देखकर ही अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। गर्दा उड़ा दो, बाबा जी का प्रसाद है, बट रहा है ले लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं और आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद जो बच्चे कमज़ोर हैं, निल हैं, उनके लिए भी सब कुछ बताया जाएगा कि वो कैसे अपने पेपर की तैयारी करें कि अच्छे बैक क्लियर हो जाए, बैक ना लगे, ठीक है। उनको भी अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसके मत करिएगा, वीडियो को बार बार कह रहा हूँ इसके। तो सबसे पहले हम थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो बताएंगे आप लोगों के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी थ्योरी के लिए। आपकी थ्योरी प्रत्येक सेट में प्रत्येक बार पूछी जा रही। 25 नंबर की थ्योरी, 20 से 25 नंबर की आपको थ्योरी देखने को मिलेगी एग्जाम में। प्रत्येक सेट में देखा जा रहा है 20 से 25 नंबर का थ्योरी प्रत्येक साल आ रहा है, ठीक है। थ्योरी पर विशेष ध्यान दिया। अगर आप लोग 20 से 25 नंबर की थ्योरी तैयार कर लेते हो तो आपका पासिंग मार्क्स 20 नंबर का रहता है। तो आप लोगों की मीडी में बैक वैसे ही क्लियर हो जाएगी अगर आप लोग थ्योरी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो, ठीक है। तो थ्योरी के साथ साथ भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले थ्योरी वाले बताते हैं, तो चलो शुरू करते हैं अपने थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चन है। पहला, सबसे पहले आप लोगों को जो भी मिनी ड्राफ्टर होता है, मिनी ड्राफ्टर, तो उस पर कुछ जो भी आपको टिप्पणी लिखना होता है, उस पर आता है टिप्पणी लिखने के लिए। तो मिनी ड्राफ्टर से आप लोग पूर्ण क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा मिनी ड्राफ्टर पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा जो कि आपका ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ड्राइंग बोर्ड की थ्योरी होती है, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक होगा आप लोगों के पास, जो भी उसे बोलते हैं मॉडल पेपर। तो उसमें आप लोगों को ड्राइंग बोर्ड के बारे में सब कुछ दिया रहेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके को तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो भी क्वेश्चन है वो है आप लोगों का टी वर्ग, टी स्क्वायर जो भी होता है, टी स्क्वायर को जानते हो, तो उसको भी आप लोगों को उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके दो प्रमुख भाग होते हैं, तो टी स्क्वायर पर पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ये थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट आपकी कौन सी की माप A2 की माप कितनी होती है, तो ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है और आप लोगों की कौन सी प्रयोग की जाती है, तो इस पर आप लोगों को ड्राइंग शीट पर क्या है क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन है, ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। मतलब ड्राइंग आपको लोग इंजीनियर ड्राइंग में जौन जौन से कौन कौन से उपकरण यूज करते हो। ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, आपके पेन, पेंसिल, कटर, जो भी शॉर्पनर वगैरह सब कुछ आपके उपकरण होंगे। तो सभी को आप लोग तैयार नाम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका कम से कम ये 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। अक्षर आप लोगों को, ठीक है, इनके प्रकारों का क्या करना है आप लोगों को वर्गीकरण करना है, ठीक है। अक्षर आपको जो भी आप क्या कहते हैं लेटर्स होते हैं, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आप लोग कौन से तैयार करें लेटर्स पे, आप लोगों को लेटर्स बनाने के लिए तो 8 से 10 नंबर में लेटर्स वर्ड आपको बनाने के लिए जरूर आएंगे, तो आप लोग उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप लोग लेटर वर्ड अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 8 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं लेटर्स वर्ड, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कॉम्पल्सरी है कि आपके पूछे ही जाते हैं। लेटर्स वर्ड हो गया, ये नोट कर लीजिए, ये तो आपको सेट में देखने को मिलेगा लेटर वर्ड, ठीक है। ये आपका देखने को जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का एकल प्रयास से अक्षर। मतलब एकल प्रयास, सिंगल
लेटर्स जो भी होते हैं उनके ऊपर आप लोगों को कुछ लिखना है, तो उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर 8वां जो कि आपको क्वेश्चन है, ये थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 10-15 क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से तैयार कर लिया जाएगा, इन्हीं में से आप लोगों को सब कुछ फंस जाएगा थ्योरी में, ठीक है। मापनी से आप क्या समझते हैं, जो कि आपकी स्केल होती है उससे आप क्या समझते हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस पेपर में देखने को मिला होगा, निरूपक से आप क्या समझते हैं, ये आपका लगभग 6 नंबर में आपका पूछा गया था, निरूपक 6 से 4 नंबर के बीच में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर मापनी कितने प्रकार की होती है और रचना करते किन किन सावधानियों का आपका रखना चाहिए, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लेना है। प्रथम कोण प्रक्षेप और तृतीय कोण प्रक्षेप में क्या है, आप लोगों को अंतर बताना है, ये वाला थ्योरी का क्वेश्चन है। और ये वाला विभवांकर से सामान्य नियमों को लिखिए, उनके संक्षेप समझाइए, ये क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ पेपर सेट में से, ठीक है, इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका 11वां क्वेश्चन हो गया, ये 13वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चन आता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आपका एक जेरा बहुतल की परिभाषा लिखिए और आप लोगों को ये तैयार करना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, जो भी विक्रम मापनी से जो आप लोगों को क्या किसमें दिया गया 2011 में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, रूम पर प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ भी हो, घर पर हो, रूम पर हो, कैसे भी प्रैक्टिस की करिएगा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये इस पे आप लोगों को ये विकर्ण मापनी से है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को 2012 में ये भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करिएगा अच्छे से, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका 16 में क्वेश्चन पूछा गया था निरूपक का, तो इसको जो भी आपकी शन डली हो उनको अच्छे से तैयार कर लिए, प्रैक्टिस जितनी भी करोगे आप लोग उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों को क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद आता है, रुकिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये 2016 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है फिर से दोबारा से ये वाला। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी बता रहा हूँ ये सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को डाउट में डाल देते हैं। तो इसलिए ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये अलग अलग प्रकार से सॉल्व होते हैं, तो उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये PDF में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। 2018 में ये भी आप लोगों का डिफरेंस है, ये अलग क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था आपके SI ये आपके 2000 अनुपातों क्या है, पदार्थों की रूढ़ियाँ प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। पीतल का प्रतीक भारत मानक के अनुरूप दीजिए, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी है, तो आप लोग इस थ्योरी को तो तैयार कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चन है मैंने बताया था कि 25 से 25 नंबर के बीच में क्वेश्चन में ये थ्योरी पूछी जाती है, इतना डिफरेंस रहता है। तो अगर थ्योरी ही तैयार कर ले तो आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे और बैक क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है, बैक नहीं लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण और जो भी जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं बता दूं, जो भी आपको ये संकेत आते हैं बनाने के लिए, ठीक है, तो इन संकेतों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये भी आपका 6 से 8 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं, ये संकेत 6 से 8 नंबर के बीच में प्रत्येक सेट में आप लोगों को देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो ये संकेत जितने भी हैं आप लोगों को इसमें तो कम ही दिए हैं, ये बोल्ट का संकेत हो गया, आप लोग साधारण भाषा में तो बोल्ट जानते हो, लेकिन इसका एक नाम है जो कि एक सष्टा भुजाकार नट, ठीक है। तो ये टेक्निकल शब्द है, तो आप लोग टेक्निकल शब्दों को अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि आप लोग साधारण भाषा तो जानते हो, उनको टेक्निकल नाम से जानते नहीं हो, तो उनको देख लीजिएगा। आप लोग जानते तो हो लेकिन उसको टेक्निकल नाम नहीं जानते, तो आप लोग पेपर में छोड़ आते हो, ठीक है। तो टेक्निकल शब्द जितने भी हैं उनको अच्छे से जान लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांच का मीटरिंग चूड़ियाँ, आंतरिक चूड़ियाँ, प्रत्येक चूड़ियाँ, प्लग बेल्ट, तो ये आपके ये क्या हैं, ये आपकी प्रत्येक संकेत हैं, सभी संकेत हैं, तो इस प्रकार से संकेत बनाए जाते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपका 8 नंबर से, और आपका जो भी लेटर्स बढ़ाते हैं वो भी 8 नंबर, तो आप लोगों को 16 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, अगर नील स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, फिर उसके बाद ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके संकेत ही दिए हैं, काफ़ी सारे संकेत हैं, तो उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे आते हैं, ये सभी संकेत हैं, आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारा आता है जो कि आपका प्रक्षेप आता है, जो कि ऑर्थोग्राफर प्रोजेक्शन जो भी चैप्टर जब दिया गया है उसमें आप लोगों को 18 नंबर से में आता है ये क्वेश्चन, 18 नंबर में, ठीक है। 18 से 20 नंबर के बीच में क्वेश्चन आता है ये वाला। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये लगभग 2 साल से नहीं आया है, 2 साल से नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं इस क्वेश्चन के 18 नंबर में, जो भी 18 नंबर पूछा जाता है इस क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं इस बार, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से तैयार ही कर लीजिएगा। 18 नंबर एक ही क्वेश्चन देगा, और ये आप लोग छोड़ते हो तो आप लोगों की ईडी में बैक लगा दी जाएगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो करना ही कंपलसरी होता है, चाहे कैसे भी बनाओ, गलत सलत बनाओ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को करना ही होता है अगर आपके पेपर में आया होता है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं करते हो तो आप लोगों के प्रत्येक क्वेश्चन काट दिए जाएंगे, आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी आप लोगों को अच्छे से आएगा ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जितने भी पीडीएफ में लगे हुए हैं आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट आती है आप लोगों के लिए क्या है नेक्स्ट, ये भी प्रोजेक्शन वाले ही हैं, सभी सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से, ठीक है। सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है जो भी आपके ये क्या है, ये फिर से आ गया है, क्या है ये संकेत ही हैं, तो ये नाम है इनके, हाल्फ लैप जॉइंट क्या होते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम आगे। देखो जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आपको बताया था प्रथम कोण और तृतीय कोण, जो कि मैंने अभी दिखाया था प्रत्येक जो कि 2000 जो भी 21 में जो एग्जाम हुए थे 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, ठीक है। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर थ्योरी आती है तो ये वाला क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाए, क्योंकि ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप ज़्यादातर आप लोग इन्हीं में बनाते हो, प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में, ठीक है। तो इनमें इनको अच्छे से डिफरेंस जान लीजिएगा, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और आप लोग वैसे भी पढ़ोगे तो आप लोगों को ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन बनाने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है, जो भी आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या आ गया, प्रोजेक्शन से आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से आ गया, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से आ गया। तो ये क्वेश्चन कैसे है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है 2016 के सेट में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इनको बनाने के लिए आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को ये आएंगे। सभी जितने भी इस पीडीएफ में क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन जो भी हैं अलग अलग पैटर्न के हैं, तो अगर इनको सॉल्व करते हो तो आपके सभी अलग अलग पैटर्न वाले जो भी क्वेश्चन है वो भी तैयार अच्छे से हो जाएंगे, और डाउट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, प्रक्षेप से ही है, प्रक्षेप वाले ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के देखे, ठीक है। तो इस पीडीएफ में बस इतना ही था। आप लोगों को जो भी नील स्टूडेंट है उनको कैसे तैयार करना है, तो आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोग एक तो पहले थ्योरी तैयार कीजिए, ठीक है। थ्योरी जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आप लोगों को लगभग 12 से 15 क्वेश्चन बताए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको तैयार करोगे तो 20 से 25 नंबर के अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद लेटर वर्ड आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लेटर वर्ड आपको 8 से 10 नंबर में मिल जाएंगे, तो 8 नंबर मान के चलिएगा, ये 8 नंबर आपके यहाँ से हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है आप लोगों के, क्या है आप लोगों क्या है इसमें क्या कहते हैं, जो संकेत आते हैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए संकेत, वो भी संकेत आपके 6 नंबर से लगभग 6 नंबर में आते हैं। तो ये 14 नंबर तो यहाँ से पहले ही मिल चुके हैं आप लोगों को, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो समझ लीजिएगा। और जो अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो उनको तो मैंने पैटर्न बता दिया, इस प्रकार से पैटर्न को, इन्हीं क्वेश्चनों को और जो भी मैं क्वेश्चन थ्योरी में बताए हैं उनको तैयार करिए, और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, आप लोगों की ईडी में बैक नहीं लगेगी, मैं 100% दावा देता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करिएगा। ये तो यहाँ से हो गए। फिर उसके बाद अगर आप लोगों के पास चाहे नीले स्टूडेंट हो चाहे हो अच्छा स्टूडेंट,
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जिन्हें जैसा भी पढ़ा है तो आप लोग इस प्रकार से प्रोजेक्शन खींचो। फर्स्ट एंगल में पूछा है तो फर्स्ट एंगल में बनाइए, सेकंड थर्ड एंगल में पूछा है तो थर्ड एंगल में बनाइए। लेकिन आप लोग क्या होता है, फ्रंट व्यू के समय टॉप व्यू आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, इसमें ही थोड़ा उल्टा सीधा जैसे भी बनाओगे तो आपको 18 नंबर है, लगभग 4 5 6 जो भी नंबर होंगे, अगर गलत सलत भी अगर लाइन उल्टे सीधे खींच देते हो तो आपको नंबर जरूर दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्शन की बात करें, प्रोजेक्शन में आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ जो कि क्या होता है षटकोण और जो भी बनाने के लिए आते हैं, तो आपका क्या होता है, अगर उनमें भी आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, उनका चित्र ऐसे लाइन खींच करके HP और BP बना करके उनकी जो भी माप दी गई है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और माप उनको उसमें डिनोट कर दीजिएगा। तो आप लोगों को क्या है कि उसमें भी आप लोगों को उल्टा सीधे जैसे भी बनाओगे तो उसमें आप लोगों के मार्क्स जरूर मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन हल करना आवश्यक होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करोगे उतने ही आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चनों को छोड़ दोगे तो आप लोगों को एग्जामिनर क्या खुद क्वेश्चन करके नंबर थोड़े दे देगा, ठीक है। तो आप लोग को सही या गलत जैसे भी समझ में आ रहा है पहले अच्छी सही सही क्वेश्चन करिएगा, जो भी समझ में आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को पहले कर दीजिएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को जो भी करना है, आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको जैसे भी समझ में आ रहा है उस प्रकार से कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। 8 नंबर का है तो आप लोगों को 2 नंबर 3 नंबर तो दे ही देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बैक लगने से बच जाएगी। तो 15 दिन है, 15 दिन में आप लोगों को जैसे भी तैयारी करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना सिलेबस कवर करते हो और कितनी तैयारी करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।